So hello everyone, myself Shashi Dikshit. I am studying in class 9. Today is my episode 5 of revising for my midterm exams by recording a few videos. So today I am going to start with commerce. This is part 2 and chapter 2 of commerce. The first chapter I have covered is commercial and non-commercial activities known as human activities, which you can see in my description. So today we are going to begin with business. Now let us understand what is business. बिजनेस क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है जो हम लोग के कॉमर्स में न्यूली इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स हैं या फिर कई लोगों को जिनको कॉमर्स का मीनिंग या फिर बेसिक क्लियर नहीं है. तो कॉमर्स क्या है? सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमर्स. कॉमर्स इज अ वे commerce is an economic activity through which we exchange goods and services in return of money. कॉमर्स वो है, मतलब कि ट्रेड वो है जो मतलब कि बिजनेस वो है जिसमें हम लोग गुड्स सर्विसेज इन या एक्सचेंज करते हैं उसके पैसे के बदले में. तो ये हो गया हम लोग का बिजनेस का डेफिनेशन. सो हमारा बिजनेस का डेफिनेशन क्या है? यस, द प्रोसेस ऑफ the economic activity carried out with purpose of earning profits through exchanging goods and services or products by customer satisfaction. Okay, this is business. Now हम लोग features of business पर understand करते हैं. अब ये इसको आपको एक स्टोरी के थ्रू बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल रामू है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया. अब उसके बिजनेस जो है वो जूते का है, शूज स्लीपर का. तो अब वो क्या करता है, धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट करता है. उसने उधार लिया है सबसे और वो बिजनेस स्टार्ट करता है. अब बिजनेस उसका धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, मगर कभी भी उसका रिस्क रहता है कि उसका बिजनेस कभी भी ठप पड़ जाए या फिर बंद हो जाए. तो इट इज़ कॉल्ड एज रिस्क. फिर लीगली वैलिड, मतलब कि उसने फिर उसकी कंपनी बड़ी हुई तो उसने उसका रजिस्ट्रेशन और उसके लिए लैंड लिया जिसके थ्रू उसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया. तो हो गया गुड्स सर्विसेज एंड एक्सचेंज. अब वो गुड्स भी बना रहा है, सर्विस भी एक्सचेंज करना है, मतलब कि आपको आपके जो पुराने जूते हैं उनको बना के भी दे रहा है और एक्सचेंज भी कर रहा है. मतलब कि आपके अगर जूते उसको एक्सचेंज कर रहा है, मतलब कि आप जूते खरीदे उससे तो आप उसको पैसा दे रहे हो. फिर उसके बाद आता है रेगुलर डीलिंग्स. अब ये रेगुलर डीलिंग्स क्या है कि वो रोज़ रोज़ जूते बेच रहे हैं, रोज़ रोज़ चप्पल बेच रहे हैं, थोड़ा ना कुछ कमा ले रहा है उससे. सेल गुड्स एंड सर्विसेज. अब सेल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि वो गुड्स बेच रहा है जो है उसके जूते. अब ये रामू ने कंपनी बनाई बाटा. अब आप बताइए कि ये रामू कौन है. फिर आगे जाएंगे हम लोग इंडस्ट्री पे. अब इंडस्ट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ, इंडस्ट्री जो है वो कॉमर्स का पार्ट नहीं है, मगर वो एक टॉपिक है जो कॉमर्स के अंदर ऐड किया गया है क्योंकि इंडस्ट्री के लिए कोई सब्जेक्ट अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है 9th ग्रेडर्स को. तो ये बिजनेस का पार्ट है जिसमें बिजनेस में कॉमर्स आता है और इंडस्ट्री आता है. इंडस्ट्री बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड है. मेनली उसको 3 कैटेगरीज में हम लोग क्लासीफाई करते हैं. वो है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री. अब प्राइमरी इंडस्ट्री भी है वो जेनेटिक एक्सट्रैक्टिव में है. सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में, और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री में डिवाइडेड है. अब ये सब क्या है, ये सब क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है. तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं. इंडस्ट्री इज समथिंग थ्रू विच प्रोडक्ट इज डेवलप्ड, मतलब कि जिसके थ्रू हमारे प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं. आप मेरे एक्सप्लेनेशन पे पूरी डिपेंड नहीं रहना, आप लोग चैप्टर रीड करना क्योंकि चैप्टर रीडिंग से आपको और नॉलेज आएगी और अंडरस्टैंडिंग आएगी इसकी. फिर प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री और द हार्ट ऑफ द इंडस्ट्री थ्रू विच प्रोडक्ट्स आर एक्सट्रैक्टेड और जेनेटिकली क्रिएटेड. मतलब कि जो होता है प्राइमरी इंडस्ट्री वो होता है इंडस्ट्री का हार्ट, क्योंकि उसके थ्रू ही बाकी सब प्रोडक्ट्स बनते हैं और ये इंडस्ट्री अलाइव है. क्योंकि इंडिया में आप उगाना बुआना ये सब इंग्लिश में आता है, सेकेंडरी में उगाना फसल काटना ये सब आता है जेनेटिक में, और यह प्राइमरी इंडस्ट्री में. तो ये हो गया हम लोग का प्राइमरी इंडस्ट्री. जो होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री इसमें मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन आता है, तो इसको ब्लड बोल सकते हैं. और टर्शियरी इज द ब्रेन. अब मैंने ये बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू एक एग्जाम्पल किया है, मगर हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके हैं. जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. अब जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री है मतलब कि जिसमें मतलब कि हम लोग ट्रेड मतलब कि उसके थ्रू मतलब कि फॉर एग्जांपल प्लांट नर्सरी,
एनिमल फार्मिंग, और हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 चिकन्स रखी हैं, अब वो अंडा देंगी तो 5 चिकन बनेगा, फिर 5 से 6, 6 से 10, 10 से 12, 12 से 20, ऐसी चीज जो बढ़ता जाता है उसको बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का जेनेटिक इंडस्ट्री। फिर आता है एक्सट्रैक्टिव, मतलब कि कोई भी चीज़ अंदर से निकालना। तो हम लोग समुद्र के अंदर से तेल निकालते हैं, एग्रीकल्चर भी एक्सट्रैक्टिव आता है। अब इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे क्रॉप्स ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको हम काट देते हैं, तो ये एक्सट्रैक्टिव हो गया। वह प्लांट नर्सरी जो होगा वो हो जाएगा जेनेटिक। ये भी काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग मेनली होता है, 2 या 3 चीज़ों को मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन्स मैन्युफैक्चर करना प्रोडक्ट्स को बाय मिक्सिंग 2 और 3 प्रोडक्ट्स। अब इसमें एनालिटिकल क्या होता है, एनालिटिकल जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पेट्रोलियम तो डायरेक्टली नहीं मिलता है, उसको हम लोग क्रूड ऑयल से प्रोसेस करते हैं, उससे वैसलीन निकलता है, पाम ऑयल निकलता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर सिंथेटिकल, सिंथेटिकल में क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन जो मटेरियल होते हैं उसको प्रोसेस करना रहता है, फॉर या फिर फाइबर्स को ज्वाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाना रहता है। जैसे सिल्क की साड़ी, एक एक उसका रोई निकलता है सिल्क का, उसको बुनते हैं और सिलते हैं, तो इट इज सिंथेटिकल। प्रोसेसिंग मतलब कि कोई भी प्रोसेस को, मतलब कि 2 और 3 प्रोडक्ट ऑलरेडी मिक्सड है उसमें और प्रोडक्ट्स ऐड करके नया चीज़ बनाना, उस नोन एज सिंथेटिकल। असेंबलिंग, असेंबलिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जो प्रोड्यूस पार्ट रहते हैं उनको इकट्ठा लगाना रहता है। फॉर एग्जाम्पल कार की असेंबलिंग ऐसे इज नोन एज असेंबलिंग। अब कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाता है, रोड, बिल्डिंग्स, हाउसेस, जो भी बनाना है, जो भी सीमेंट का काम आ जाता है वो कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं, मगर सीमेंट का जो प्रोडक्शन होता है वो आएगा हमारे सिंथेटिकल में। एग्जैक्टली ये भी कंफ्यूजिंग होता है कि बिल्डिंग्स बनाना इज कंस्ट्रक्शन, बट उसका सीमेंट का जो प्रोसेसिंग होता है वो सिंथेटिकल आ जाता है। अब टर्शियरी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी काम नहीं होता है, दिस इज नोन एज सर्विस सेक्टर। वो इंडिया के 50 to 55% ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है। सो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हम लोग को ट्रेड, ये टर्शियरी इंडस्ट्री ट्रेड या कॉमर्स से हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसीलिए टर्शियरी इंडस्ट्री इज नोन एज ब्रिज बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब आ जाते हैं हम लोग अपने प्यारे कॉमर्स में, इसमें ट्रेड है और एड्स टू ट्रेड है। ट्रेड भी 2 टाइप्स के हैं, तो हम लोग इसको पहले बनाते हैं, यहाँ पे है हम लोग का ट्रेड, तो ये हो जाता है बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल ट्रेड भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है और एक्सटर्नल ट्रेड 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इंटरनल ट्रेड जो है वो होता है डोमेस्टिक वेयरहाउसिंग, एंड रिटेल। जो एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड है उसको हम लोग जानते हैं इंटरपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। तो अब हम लोग समझते हैं इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को हम लोग डोमेस्टिक ट्रेड के नाम से बताते हैं, जो विद इन अ कंट्री के बाउंड्री में चलता है। मतलब कि अगर मैं इंडिया में रहती हूँ तो वो इंडिया में ही चल रहा है, इंडिया के बाहर नहीं जा रहा है, इंडिया के ही बॉर्डर्स में रह रहा है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हिमालय रीजन, मतलब कि कश्मीर साइड से महाराष्ट्र में सामान मिला रही हूँ कश्मीरी सेब, तो वो हो गया इंटरनल या डोमेस्टिक ट्रेड। फिर आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स फॉरेन ट्रेड, मतलब कि बाहर से मंगाए जाने वाली चीज़ें। फॉर एग्जांपल गुच्ची, लुई विटॉन, जो फॉरेन ब्रांड्स हैं उनसे हम लोग इम्पोर्ट भी करते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट्स रह सके। और इंडिया से यूएसए इम्पोर्ट करता है ऑब्वियसली हमारे स्पाइसेस और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल वीट, बार्ली, राइस, ये सब इंडिया ही एक्सपोर्ट करता है। तो ये हम लोग ने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी समझ लिया। अब इंटरपोर्ट, इंडिया का ही जो दुबई से तेल मंगवाता है और बांग्लादेश में सस्ते में होता है, इसको इंटरपोर्ट बोलते हैं। इधर हमारी कंट्री का कुछ नहीं है, मगर हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, बीच में मीडियम बन रहे हैं, मगर प्रॉफिट इसमें इंडिया का नहीं है,
अब हम लोग समझते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड पे और वेयर हाउसिंग और रिटेल। वेयर हाउसिंग मतलब कि आप जहाँ पे बहुत बल्क में माल लेना, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे कपड़े की दुकान है तो मैं बल्क में लूँगी तो वहाँ पे सस्ता पड़ता है, क्योंकि हम लोग 1000, 2000, 3000 के क्वांटिटी में लेते हैं, तो वो हो जाता है वेयर हाउसिंग। रिटेल मतलब कि उसी प्रोडक्ट्स जो आ गए वेयर हाउसिंग से उसको छोटे छोटे पीसेस में मांगना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 3-4 हज़ार कुर्तियाँ ली तो अब उसका एक एक पीस बेचना या दो दो पीस बेचना इज नोन एज रिटेल। अब आप वेयर हाउसिंग में कभी भी एक बोलते हैं ना थोक का माल, ये सुना होगा, तो इट इज़ नोन एज वेयर हाउसिंग। या बल्क में आइटम लिया है, इट इज़ फॉर वेयर हाउसिंग। और रिटेल में अरे ये मैंने एक एक करके लिया, बड़ा सुंदर सुंदर मिल रहा था, बहुत चुन के लिया। तो यू कैन सिलेक्ट, जहाँ पे आपके पास वेराइटी होती है, और वेराइटी वेयर हाउसिंग में भी रहती है मगर उसमें हम लोग को बल्क में लेना रहता है। यहाँ पे हम लोग सिंगल पीस में ले सकते हैं, बल्क में नहीं लेते हैं मोस्टली, मगर हम लोग मैक्सिमम 15 to 20 लेते हैं, और बल्क में 1000, 100, 200 तक लेते हैं। अब आ जाते हैं एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड इज माय फेवरेट। अब एड्स टू ट्रेड मतलब कि आपके जो ट्रेड में हेल्प करते हैं। एड्स का मतलब होता है हेल्प या फिर यूटिलिटी फॉर ट्रेड, मतलब कि जिसके थ्रू हमारा ट्रेड सिंपल होता है। अब यहाँ पे 6 एड्स टू ट्रेड है, तो उसमें से हम लोग 5 याद करेंगे मगर हम लोग पढ़ेंगे पूरे 6। तो फर्स्ट ट्रेड है हमारा वेयर हाउसिंग, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर आता है हमारा एग्जैक्टली पैकेजिंग, फिर आता है हम लोग का एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। अब इसमें हिंड्रेंस जो रिमूव होती है, हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम। वेयर हाउसिंग में हिंड्रेंस ऑफ टाइम, मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल कई चीज़ें जो साल में सीजनल होती हैं, फॉर एग्जांपल मटर बस ठंडियों के टाइम पे होते हैं, मगर उसको फ्रीज करके सेव करते हैं ना, तो इट इज़ नोन एज वेयर हाउसिंग, मतलब कि स्टोर करना। अब बारिश का सीजन है तो बारिश के टाइम पे तुरंत ही प्रोडक्शन नहीं चालू करते, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो पहले ही छाता बना देते हैं और उसको रखते हैं, तो वो प्लेस नोन एज वेयर हाउस, तो उसको वेयर हाउसिंग बोलते हैं। कि आप प्रोडक्ट्स टाइमली से पहले प्रोड्यूस करके मास प्रोड्यूस करके स्टोर कर दो, ताकि आपको जब नीड हो तो यूज़ कर सकें। वेयर हाउसिंग इज व्हेन यू स्टोर गुड्स, ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड गुड्स, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर आफ्टर प्रोडक्शन बिफोर ट्रांसपोर्ट और सेलिंग। अब ट्रांसपोर्ट जो होता है हमारा हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया आपको कि कश्मीर से मैंने महाराष्ट्र में सेब बनाए, कश्मीरी सेब। तो कश्मीरी सेब को अगर कश्मीर यहाँ पे है और महाराष्ट्र यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा कैसे? अब पहले के टाइम पे तो लोग बैलगाड़ी करते थे तो सेब खराब हो जाते, मगर अब हमारे पास फ्लाइट्स है, ट्रेन्स है, ट्रक्स है, और उसमें हम लोग के पास एसी मतलब कि फ्रोजन वगैरह करने का सुविधा है, तो उसकी वजह से हमारा ट्रैवलिंग इजी हो जाता है। तो हमारा ये हिंड्रेंस ऑफ प्लेस निकल गया। इसके थ्रू हमारा ट्रेड मतलब कि ट्रांसपोर्ट इज कंसिडर्ड एज ब्रिज बिटवीन कंज्यूमर एंड सेलर, मतलब कि जो कंज्यूमर या बायर है उसके बीच में ऐसे होता है। अब हम लोग इम्पोर्ट जो करते हैं तो वो भी शिपमेंट होता है ना, शिप से आता है या एरोप्लेन से आता है, मतलब कि कार्गो होता है या फिर शिपमेंट होता है। शिपमेंट मतलब कि प्लेन से आना, कार्गो मतलब सी से आना। तो इसमें क्या होता है कि इसके थ्रू हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही कनेक्ट हो रहा है। वरना तो पहले क्या ऐसे जाते थे कि बल्क में प्रोड्यूस आइटम इंडिया के बाहर जाते भी थे तो बहुत कम जाते थे, क्योंकि वो ख़राब होने का डर रहता था।
अब आ जाते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग हमारा हिंड्रेंस ऑफ क्या बोलते हैं डिफॉल्ट या फिर ब्रेकेज का रिमूव करता है। पैकेजिंग प्रोडक्ट्स को अट्रैक्टिव भी दिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बर्थडे गिफ्ट लिया तो उसको पैक किया तो सुंदर लगेगा, अगर मैंने ऐसे ही दे दिया तो अच्छा लगेगा नहीं, मगर पैक करके अट्रैक्टिव लगता है। तो कई लोग बस पैकेजिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स खरीद लेते। तो इट इज नोन एज पैकेजिंग इज मेकिंग प्रोडक्ट अट्रैक्टिव एंड रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ ब्रेकेज। एडवर्टाइजिंग, अब एडवर्टाइजिंग फॉर एग्जाम्पल अभी मैगी का मैंने एग्जाम्पल आपको लास्ट वीडियो में दिया था जब मैंने एडवर्टाइजिंग पढ़ाया था कि मैगी है, तो सबको कैसे पता चलेगा कि मैगी है कि नहीं और कैसे बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। फिर इंश्योरेंस, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें रिस्क रहता है। बिजनेस में अगर आपकी प्रॉपर्टी को आग लग गई या आपके पैसे चोरी हो गए या कुछ हो गया, तो इसलिए बिजनेस में इंश्योरेंस भी होता है ताकि आपका इंश्योर रहे कि आपके पैसे नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल अगर बाजू वाली बिल्डिंग में अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और मेरी दुकान है उसके बाजू में और मेरे में आग लग गई, तो क्या होगा, मेरे जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वो ओनर तो पूरा तबाह हो जाएगा, मगर इंश्योरेंस के थ्रू उसके पैसे रिकवर हो जाएंगे। फिर आता है बैंकिंग। बैंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बैंक जो होते हैं वो बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं या फिर उसके करंट अकाउंट्स बनाते हैं जिसके थ्रू वो सेव कर सकता है पैसे, और या फिर लोन ले सकता है या फिर अपने पैसे का ट्रेड के लिए यूज़ कर सकता है बैंकिंग के थ्रू। बैंक कनेक्ट करते हैं डिफरेंट टू डिफरेंट प्लेसेस के ट्रेडर्स को। इस वीडियो में इतना ही आज के लिए, थैंक यू, बाय।